कुरुक्षेत्र में आज हम बात कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं कि क्या वाकई एक दिन ऐसा आ सकता है जब कांग्रेस मुक्त भारत बन जाए। और यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये हम नहीं कह रहे या बीजेपी नहीं कह रही है, ये खुद कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले G23 के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद उनके निवास पहुंचे हैं। सवाल यह कि क्या एक मीटिंग से सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे, क्या G23 की बगावत शांत हो जाएगी और क्या कांग्रेस पार्टी में नई लीडरशिप का रास्ता खुलेगा। G23 की बगावत तो सब जानते हैं, G23 से अलग नेहरू गांधी परिवार का साथ देने वाले नेता भी अब कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। और ऐसे एक नेता शंकर सिंह वाघेला हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ बातें बिल्कुल दो टूक अंदाज में कह दी कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है जैसा राहुल गांधी करते हैं, ये फुल टाइम जॉब है। ये वाघेला का कहना है। हार की जिम्मेदारी वाला सवाल भी बड़ा होता जा रहा है। राहुल गांधी फैसले तो लेते हैं लेकिन हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। इस वक्त हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ी है हमारे साथ। पहले इस खबर पर जानना चाहते हैं क्या अपडेट है। विजय, आपने बताया था कि आज ये मुलाकात हो सकती है, गुलाम नबी आजाद मिलने के लिए गए हैं। इससे पहले कुछ नेताओं की राहुल गांधी से भी मुलाकातें हुई हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकलने के आसार हैं? बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं सौरभ के राहुल गांधी से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातचीत हुई थी तो इसको लेकर के भी बात हुई थी कि कलेक्टिव लीडरशिप होने चाहिए, निजी फैसले जो है वो पार्टी पर नहीं थोपे जाने चाहिए। जिस तरह के इंस्टेंसेस हाल के 5 विधानसभा के चुनावों में देखने को मिले, और जो सूत्रों ने जानकारी दी उसके मुताबिक राहुल गांधी ने इस बात से सहमति जरूर जताई थी कि कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए, वो इस बात से सहमत हैं। लेकिन अब बीच का रास्ता क्या होगा ये हमें जरूर देखना होगा। आज गुलाम नबी आजाद साहब मिलकर गए हैं तो G23 जो कि थोड़ा सिकुड़ा जरूर है और कुछ नई एंट्री भी हुई है, उसके मुताबिक कलेक्टिव और इंक्लूसिव लीडरशिप होनी चाहिए। G23 ने खुले तौर पर यह नहीं कहा है कि गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है, लेकिन दबी जबान में एक तरह से यही कह दिया है कि आप पर्सनल तौर पर निजी निर्णय जो है आपके पार्टी में नहीं चलेंगे जब तक कि CWC की बैठक ना हो, बैठक में मौजूद तमाम सीनियर लीडर्स उसको एंडोर्स ना करें। अब आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जब चिट्ठी लिखी गई थी G23 उसके बाद मुलाकात हुई थी और उसके बाद आज मुलाकात गुलाम नबी आजाद साहब की सोनिया गांधी से हो रही है। और आज की मुलाकात इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि G23 के तेवर जो है बहुत सख्त हो गए हैं। पिछली बार थोड़े नरम थे, पार्टी के भीतर से उन पर हमला होने लगा था, हालांकि हमला इस बार भी हो रहा है लेकिन उनके समर्थन में भी एक बड़ा धड़ा खड़ा हो गया है, इसलिए प्रेशर गांधी पर भी बहुत ज्यादा है और शायद यही वजह है कि देखिए विजय, अब तो जैसा आपने कहा कि G23 के नेताओं के जो तेवर हैं बहुत सख्त होते जा रहे हैं। आप देखिए कपिल सिब्बल खुलकर कह चुके हैं कि गांधी परिवार को हट जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। मनीष तिवारी वो ये कह रहे हैं साफ साफ कि भाई उन्होंने बस इतना ही नहीं कहा कि राहुल गांधी इस वक्त पार्टी की हालत के लिए जिम्मेदार हैं, इतना जरूर कहा कि केवल सोनिया गांधी हैं जिन पर सबको भरोसा है, लेकिन उनको भी पुराने मोड में वापस लौटना पड़ेगा जब वो सबको साथ लेकर चलती थी, जब वो फैसले करती थी, कोई और नहीं। बिल्कुल, देखिए सोनिया गांधी की लीडरशिप पर तो भरोसा तमाम लोग जता रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं 2019 से और कितनी एक्टिव हैं, उनको स्वास्थ्य के कुछ कंसर्न है जिसकी वजह से वो एक फुल टाइम एक्टिव प्रेसिडेंट के तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। हालांकि खुद नकार चुकी हैं कि ऐसा नहीं है, मैं तो एक्टिव फुल टाइम प्रेसिडेंट हूं, लेकिन उनकी विजिबिलिटी आप देखिए हाल के जो विधानसभा चुनाव थे वहां पर कैंपेनिंग तक उन्होंने। विजय, आपको रोक रहा हूं, बीच में कोई अपडेट होगा तो आपके पास हम जरूर लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं इस वक्त। कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, आपका स्वागत है। और 2 बहुत बेहद वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव साहब और विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि ये मुलाकात इस वक्त चल रही है, अब सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा। हमने अभी बताया कुछ बयान आचार्य जी, कपिल सिब्बल ने खुलकर कह दिया गांधी परिवार को हटना पड़ेगा, किसी और को नेतृत्व देना पड़ेगा। शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं राहुल गांधी को ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है इसको छोड़कर फुल टाइम जॉब की तरह इसको अपनाना पड़ेगा। ये प्राइवेट लाइफ नहीं है, ये पब्लिक लाइफ है। तो इशारा साफ है मेरे ख्याल से कि राहुल गांधी कम से कम स्वीकार नहीं है इन नेताओं को। सौरभ जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए सौरभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है और उसका कारण ये नहीं है कि कोई पार्टी के भीतर से हमसे सवाल कर रहा है तो हमें संकट है। संकट इस बात का है कि लगातार हम कई राज्यों में निरंतर हम हारते जा रहे हैं। जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। अब सवाल इस बात का है कि जनता
के सामने कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से पूरी कोशिश की कि चुनाव में जनता को ये समझा पाएँ कि मुद्दे असली क्या हैं। असली मुद्दों पर वोट हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या गोवा हो या पंजाब हो, कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट में, कांग्रेस पार्टी के चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में ज़रूर थोड़ी बहुत कोई कमी रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जीतने के लिए नहीं लड़ रही थी। कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही थी, लेकिन जनता ने बीजेपी का साथ दिया और कांग्रेस का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से एक और पराजय हमें झेलनी पड़ रही है। अब ये जो पराजय है, इसके बाद से सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि भाई अगर पार्टी जीतती है तो लीडरशिप को उसका श्रेय जाता है, तो अगर पार्टी हार रही है तो उसकी जिम्मेदारी लीडरशिप की होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको याद होगा 2019 में जब हम चुनाव हारे थे तो राहुल जी ने इस्तीफा दिया था। ये लड़ाई, ये जो बात है, ये मुद्दा शुरू वहाँ से होता है। जब राहुल जी ने इस्तीफा दिया तो राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट कहा था कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हार की इस्तीफा दे रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है वो दूसरे को बना दिया जाए और मुझे भी ना बनाया जाए और मैं भी नहीं बनूंगा और मेरे परिवार से भी कोई नहीं बनेगा। यहाँ राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट का, इस फैसले का स्वागत होना चाहिए था, उसको, उसकी सराहना होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी सराहना नहीं की गई, उसका स्वागत नहीं किया गया। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और तमाम वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी को मनाने में लग गए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीना बीत गया, राहुल जी ने कह दिया मैंने फैसला ले लिया। तो यहाँ से शुरू हुआ एक कन्फ्यूजन। और कांग्रेस पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं, जो आज ये कह रहे हैं कि साहब गांधी परिवार का नेतृत्व तो हट जाए, गांधी परिवार के अलावा, अरे भी गांधी परिवार ने कब कहा कि हम ही अध्यक्ष बनेंगे? जब राहुल गांधी ने अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया, ये कह दिया कि मैं और मेरा परिवार अब अध्यक्ष नहीं बनेगा, तो आपको तभी नया अध्यक्ष चुनना चाहिए था। क्यों नहीं चुना? अब साहब आपने कहा नहीं साहब, हमारा तो लीडर सोनिया गांधी हैं, हम तो सोनिया जी पे विश्वास करते हैं। भाई सोनिया जी ने इस्तीफा दे दिया था तभी तो राहुल जी अध्यक्ष बने थे। अब राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया, नहीं तो ठीक है प्रमोद जी, चलिए आपकी मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यही वो नेता थे जो कह रहे थे कि राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी को लीडरशिप संभालनी चाहिए। ठीक, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में फैसले सोनिया गांधी ले रही हैं? इन नेताओं की यही तो परेशानी है जो बार बार उठा रहे हैं कि फैसले कोई और ले रहा है। कौन पंजाब में जाकर चन्नी जी को सीएम फेस कौन अनाउंस करता है? राहुल गांधी। सिद्धू को किसने बढ़ावा दिया, उनको पीसीसी अध्यक्ष किसने बनाया, सब जानते हैं, उनके पीछे प्रियंका जी थी। तो ये नेता कह रहे हैं कि आपके पास पद नहीं है, फैसले सब आप ले रहे हैं और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। अरे साहब, सोनिया गांधी कौन है? राहुल जी की माँ है ना जी। तो माँ के हाथ में अगर सत्ता होगी तो बेटा तो प्रभावशाली होगा ही होगा। आचार्य जी, ये तो बड़ी अजीब बात आप कह रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात आप कह रहे हैं। फिर तो आपकी पार्टी में पदों का कोई सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं बड़ा साफ गोई से बात कर रहा हूँ, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट हिपोक्रेट। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ता है। मुझे आप बताइएगा सौरभ जी, अगर आप कल को देश की बागडोर आपके हाथ में आ जाए तो आपके बेटा उसमें दखल देगा, ये तो ऑब्वियस है। नहीं आचार्य जी, वो दखल, अगर वो दखल देने की कोशिश करेगा तो मैं उसको देने दूं या ना देने दूं, ये मैं तय करूंगा ना। नहीं, एक सेकंड। मुलायम सिंह जी के जो सुपुत्र हैं अखिलेश जी, वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते अगर मुलायम सिंह जी के बेटे नहीं होते? मायावती जी के यहाँ उनके भाई और भतीजों की जो चल रही है, क्यों चल रही है? आपके उदाहरण में एक बस एक बात कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव आपने कहा वो बन गए ना, तो बन जाए राहुल गांधी अध्यक्ष और फिर फैसले लें। लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है, वो इस वक्त केवल एक सांसद हैं। आप नहीं, आप निष्पक्षता से बात करिएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, लेकिन निष्पक्ष हूं। मैं कह रहा हूं राहुल जी ने जब इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी थी। उन्होंने क्यों सोनिया जी के ऊपर अध्यक्षता थोपी? सोनिया जी की सेहत भी अलाउ नहीं कर रही थी। तो गांधी परिवार के ऊपर एक सवालिया निशान लगा और गांधी परिवार के ऊपर यह सवालिया निशान लगा कि गांधी परिवार कांग्रेस पे कब्जा करना चाहता। भाई गांधी परिवार ने तो छोड़ दी सत्ता, गांधी परिवार ने तो कह दिया मैं अध्यक्ष, राहुल जी ने कह दिया मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। अब वही लोग, वही नेता, अगर वही नेता फिर कह रहे हैं कि नहीं सोनिया जी में हमें विश्वास है, ये झूठ बोल रहे हैं, इनका सोनिया गांधी में विश्वास नहीं है।
सोनिया गांधी में अगर विश्वास होता तो ये उनके फैसले को चुनौती क्यों देते? अच्छा चलिए, मैं सर आपकी बात बाकी मेहमानों के पास ले जा रहा हूं, बड़े सब अनुभवी पत्रकार। मैं अभी भी कह रहा हूं, सुनिए, मैं अभी भी कह रहा हूं सौरभ जी, ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा दिखा, अब जैसे कांग्रेस नेतृत्व तो चाहता है कि राजस्थान में सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन अशोक गहलोत छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, तो सर इसका निर्णय वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। यही तो कहते हैं कि ऐसे मामले, ऐसे उनका कहना है ये सारे मामले कौन ले रहा है, फैसले कौन ले रहा है ये पता नहीं, और उसके बाद इसकी कहीं चर्चा नहीं होती। सीडब्ल्यूसी को बना दिया कठपुतली, वहां जाकर के सब केवल गांधी परिवार की तारीफ करने लगते हैं कि नहीं आपके बिना हम जी नहीं सकते। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी को इलेक्टेड बॉडी बनाइए, वहां सबके साथ मिलकर के निर्णय हो। एक बार मैं आपकी बात बाकी मेहमानों के पास ले जाऊंगा, मैं आता हूं बाकी 10 सेकंड दे दीजिएगा बाकी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ा मसला है और मेरे से सवाल हुआ थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए देश के सामने, क्या सीडब्ल्यूसी के जितने मेंबर हैं ये बच्चे हैं, ये दूध पीते बालक हैं? ये नहीं कह सकते सीडब्ल्यूसी के अंदर, क्यों कहते हैं कि साहब गांधी परिवार ही हमारी माई बाप है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो कहते तो है ना, कहते हैं कि आपके बिना हम नहीं रह सकते। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं, बंद कमरे में कुछ कहते हैं, तो पार्शियलिटी तो इनके अंदर है, हिपोक्रेसी तो इनके अंदर है। चलिए ठीक है, मैं तो आपके सामने जो आप ही की पार्टी के नेता आज जो असंतुष्ट बने हुए हैं उनकी बातें रख रहा हूं। इसमें उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि जो जिस व्यक्ति को गांधी परिवार नॉमिनेट करेगा वो कभी बोलेगा गांधी परिवार के खिलाफ। विनोद जी बहरहाल, अब अभी तो बड़ा खुल करके कह दिया आचार्य जी ने कि राहुल जी फैसले ले रहे हैं, तो क्या गलती है? अध्यक्षा के पुत्र हैं। देखिए, ऐसा होता है कि कुछ नेता पार्टी में एक अतिरिक्त संवैधानिक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी हैं, अध्यक्ष नड्डा जी हैं, लेकिन फैसले अमित शाह जी लेते हैं, जबकि गृह मंत्री हैं तो, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की स्थिति ये हो गई है, क्योंकि सोनिया गांधी के पुत्र भी है, पूर्व अध्यक्ष है, तो वो फैसले ले रहे हैं। तो ऐसे कई बार जो है ममता बनर्जी के, अभिषेक बनर्जी की वही स्थिति है। तो ये राजनीतिक पार्टियों में इस तरह के एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अपने आप उभर जाती हैं, और यही कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी में पहले जब इंदिरा गांधी के जमाने में संजय गांधी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो गए थे, जब वो जमाना था, जब राजीव जी आए जनरल सेक्रेटरी बने तो वो हो गए थे। तो इस तरह ये एक स्थिति राहुल गांधी की भी है। लेकिन जो ये आपके जो G23 तथाकथित रूप से जो लोग हैं, इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या ये जो भी आचार्य जी कह रहे थे कि जब बाहर तो इनके तीखे तेवर होते हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी में सब जाके एक स्वर में बोलते हैं। अभी चूंकि गांधी परिवार दबाव में है, जो 5 राज्यों के नतीजे आए हैं उसको इतने जबरदस्त दबाव में है कि उनको बैकफुट पे जाना पड़ रहा है। अगर यही नतीजे उल्टे होते, मान लीजिए उत्तराखंड में सरकार बन गई होती, पंजाब में सरकार बच गई होती, गोवा में बन गई होती, तो आज कुछ कांग्रेस पार्टी का नजारा कुछ और होता। लेकिन चूंकि नतीजे खिलाफ आ गए हैं पार्टी के, तो ये अब हावी है, और अब क्या है, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि कुछ राज्यसभा कुछ वरिष्ठ लोगों को कहीं से दिया जाए, जहां जहां से आ सकती है, वो कुछ बातचीत अंडर हैंड हो रही है। उसमें सामूहिक नेतृत्व के नाम पर ये हो रहा है, कुछ नेताओं को लेकर के जो आपत्तियां हैं उनको हटाया जाए, ये हो रहा रास्ता कसी है। तो कुल मिलाकर के अभी राहुल गांधी के क्या इन G23 के नेताओं का पूरी तरीके से राहुल गांधी का से बैर हो गया है? ये चाहते हैं कि राहुल गांधी का कम से कम कोई रोल ना हो डिसीजन मेकिंग में, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ये राहुल गांधी से ज्यादा राहुल गांधी के लोगों से नाराज है। अच्छा, जो राहुल गांधी के लोग कांग्रेस पार्टी को इस वक्त चला रहे हैं, नाराजगी उनसे ज्यादा है। और इसीलिए ये जो लेन देन का जो बातचीत चल रही है, जो हुड्डा मिले जाकर के राहुल गांधी से, आज गुलाम नबी सोनिया जी से मिल रहे हैं, तो उसमें यही है कि जो लोग इस वक्त राहुल गांधी के नाम पर तमाम सारे फैसले कर रहे हैं, राहुल गांधी के कहने पर फैसले ले रहे हैं, उनको किनारे किया जाए, और जो पुराने लोग हैं उनको लाया जाए, और फैसले इस तरह। अच्छा, चल विनोद जी, मैं जरा संजीव जी और अमिताभ जी को इंक्लूड करना चाहता हूं चर्चा में। अमिताभ तिवारी जी भी जुड़े हमारे साथ, स्वागत है अमिताभ जी आपका। पहले संजीव जी, ये सारे नेता कह रहे हैं भाई आप 50 में से 40 चुनाव हार चुके हो विधानसभा के, 14 हार गए, 19 हार गए, और इसके बाद कोई तो वो होगा ना जो जिम्मेदारी लेगा कि हाँ दिस हैपेंड अंडर माय वॉच, ये मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तो लोग तो समझ रहे हैं बाहर बैठे कि ये सब राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। विनोद जी ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी के लिए नहीं, राहुल गांधी के इर्द गिर्द लोगों के लिए कह रहे हैं। बात तो वही है। देखिए, जो अभी आचार्य प्रमोद किशन जी ने और विनोद जी ने जो बातें कही, उससे मैं काफी हद तक सहमत हूं। देखिए, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। जब तक जितने विनोद जी ने उदाहरण दिए, चाहे अभिषेक ममता का, चाहे अमित शाह का, चाहे राजीव गांधी जी का, संजय गांधी का, ये वो दौर था जब जो नेता था वो सीटें और वोट डिलीवर कर रहा था।
तो वो दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। अब जब आप एक के बाद एक चुनाव हार रहे हो तो वो परिस्थिति बदल गई। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की ट्रेजेडी ये है कि आप G23 का एक नेता तो बताइए जिसका जनाधार है। गुलाम नबी आजाद तो पिछले 15 साल से रूठे हुए हैं, सबको मालूम है। जब वो इंदिरा जी के जमाने के खास होते थे, फिर नरसिम्हा राव के भी कुछ हद तक, लेकिन सोनिया जी के यहाँ जो भी वजह रही, अपन उस पर तो एक किताब हो जाएगी अब सारी चीजों पे। कपिल सिब्बल अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या होगा? ये कौन से जनाधार वाले लोग हैं? तो बात ये है कि कांग्रेस की तो सांप छुछुंदर की स्थिति है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है, ना वो गांधी परिवार के बिना जी सकते हैं, ना उनके अब नहीं, लेकिन वो लोग ये लोग ये जरूर कहते हैं, ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ठीक है, हमें पार्टी ने बहुत कुछ दिया, हमें मंत्री भी बनाया, क्या बड़े बड़े पद दिए हमें, आज इतने साल 8 वर्षों से जो है सत्ता में हम नहीं है, लेकिन हम पार्टी छोड़ के तो नहीं गए और पार्टी की दुर्गति होते देखा नहीं जा रहा, इसीलिए बोल रहे हैं। अरे भाई, जिनको जो छोड़ के जाके बाहर कहीं कुछ और ले सकते हैं उन्होंने ले लिया। कुछ लोग कतार में भी है। पिछले 6 महीने से ये चर्चा गर्म है कि यूपी वगैरह चुनावों के बाद कांग्रेस में विभाजन होगा, कांग्रेस के चुनाव सिंबल को फ्रीज करने की तैयारी चल रही है। तो कई किस्से कहानियां हैं, तो इसकी तो कई परतें हैं कि हो क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में, कौन किसके इशारों पे नाच रहा है, क्या साजिश चल रही है, क्या नहीं चल रही है। लेकिन असल समस्या कांग्रेस विभाजित हो या नहीं, G23 की बातें मानी जाए कि नहीं मानी जाए, राहुल गांधी रहे कि नहीं रहे, ये सब बातें गौण है। असली किस्सा तो वो है जो शुरू में बात जिसकी आचार्य जी ने भी की। अरे भाई, कोई जीतने का जब तक कोई फॉर्मूला, कोई तरीका, कोई मेहनत, कोई वोट लाने का जब तक आप जुगाड़ सिस्टम नहीं बैठाएंगे लोकतंत्र में, उस G23 भी हाशिए पे, कांग्रेस केंद्रीय नहीं। तो चलिए, वो तो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अच्छा एक सेकंड, आचार्य आपकी बात पर आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, लड़ते रहिए। आचार्य जी मेरे सवाल का भी उत्तर दे दीजिएगा। शंकर सिंह वाघेला जी ने तो बड़ा खुलकर कह दिया, आपकी तरह ये भी बिना लाग लपेट के बोलते हैं, इन्होंने तो कह दिया कि राहुल जी को ये समझाएं उनके सलाहकार कि ये 24 आवर जॉब है, पार्ट टाइम नहीं चलेगा, फोन उठाने पड़ेंगे, रात के 1 बजे भी कोई समस्या बनेगी तो समाधान रात को भी आपको निकालना पड़ेगा। उनका कहना है समस्या एक्सेस की है। जब तक अहमद पटेल साहब थे, वो कह रहे हैं अहमद पटेल साहब थे, हम रात के 2 बजे ही बात कर लेते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज हमें पता ही नहीं, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती मिलने की। सौरभ जी, संजीव श्रीवास्तव जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजीव एक सेकंड, आचार्य जी बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, विषय ये है ही नहीं, मुद्दा ये है, अगर सोनिया गांधी जब वर्किंग कमेटी होती है वो कहती हैं कि भाई हम लोग हट जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं कहा कि हाँ साहब ये बहुत अच्छा फैसला और फला आदमी को अध्यक्ष बना दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ग्रुप 23 के सारे नेताओं का मैं सम्मान करता हूँ, मैं तो ये भी नहीं कह रहा। संजीव श्रीवास्तव जी ने तो जो मुद्दा उठाया कि इनका जनाधार नहीं है, मैं उस मुद्दे पे भी नहीं जा रहा हूं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप ये तो कहो कि साहब आप हट के इनको अध्यक्ष बना दो, एक लीडर का नाम दे दीजिएगा, बोलिए किसको अध्यक्ष बनाएं, पहली बात। दूसरी बात, जब सोनिया जी कह रही हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भीतर वो कह रही हैं कि मैं हट जाती हूं, हमारा परिवार हट जाता है, तो आप क्यों कहते हैं कि साहब आपके परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चलेगी? तो इसलिए ये कहना, और ये जितने भी कुछ एक तो कहते हैं साहब गांधी परिवार के अलावा जो है हो जाए, और कुछ नेता कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं जो रोज ग्रुप 23 से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं साहब गांधी परिवार में हमारी आस्था। अरे भाई, किसने पूछा तुमसे तुम्हारी आस्था नहीं है? इस देश में कौन कह रहा गांधी परिवार में, कांग्रेस में कौन कह रहा कि गांधी परिवार में हमारी आस्था नहीं है? तो जो कह रहे हैं गांधी परिवार में आस्था है, वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि गांधी परिवार के हम लॉयल हैं, वो दिखाना चाहते हैं गांधी परिवार पर संकट है, अगर हमें चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया तो सब हम छोड़ दीजिए। आप ये तो ये कांग्रेस के जो नेता हैं, मैं कह रहा हूं ये एक तीर से कई शिकार, मैं कह रहा हूं मान लेते हैं कि ये सारे लोग असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आज इनकी चल नहीं रही पार्टी के अंदर, इनकी सुनी नहीं जा रही, और ये चाहते हैं कि हमारा वो दबदबा, हमारे पास वो ताकत दोबारा वापस लौटे। मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन जब आपकी पार्टी चुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे ले लेती है तो उस व्यक्ति की क्या अकाउंटेबिलिटी है जिसने कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाया, चन्नी को बैठाया, वहां पर सिद्धू को लाया, अब ये तमाम चुनावों में जो हार हुई इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? फिर केवल प्रदेश अध्यक्ष लेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, केवल प्रदेश अध्यक्षों के हटाने से काम नहीं चलेगा, सीएलपी लीडर्स भी हटाने पड़ेंगे, जो राज्यों के प्रभारी थे उनको भी हटाना पड़ेगा, जिनके जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो ऑब्जर्वर थे, इन सबको हटाना पड़ेगा, चाहे वो पंजाब का मसला हो चाहे उत्तराखंड का मसला हो। ऑब्जर्वर और प्रभारी तो जाकर के ये चेक कर रहे हैं कि गलती किसकी थी, कर रहे हैं कि हारे क्यों। अजय माकन क्या कर रहे हैं?
नहीं, यूजलेस आदमी। मैं कह रहा हूं ये विषय इंपॉर्टेंट है। अगर वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। कांग्रेस लीडरशिप को इन सबको हटाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल हटाना चाहिए। आचार्य जी, एक मेहमान बहुत देर से बैठे हैं, एक बार भी अपनी बात नहीं रख पाया। अमिताभ जी, फिर समय चला जाएगा। अमिताभ जी, मुझे बताइए कि ये संकट जो है, आप जैसा भी संजीव जी कह रहे थे कि कोई क्या विभाजन हो जाएगा, क्या गांधी परिवार हट जाएगा, राहुल गांधी पॉलिटिक्स से कम से कम फिलहाल जो है अपने आप को अलग कर लेंगे, इतनी हार के बाद एक बार फिर नाराज हो जाएंगे, आपको विषय लग क्या रहा है? जी, ऐसा है कि सबसे बड़ा इशू जो है आज के डेट में वो कांग्रेस पार्टी में ये है कि जब एक कोई फैमिली कंट्रोल्ड पार्टी होती है, उसमें सत्ता का जो स्थानांतरण होता है, जो पावर ट्रांसफर होता है, वो जब आप सत्ता में रहते हैं तब होना चाहिए। सोनिया गांधी जी ने 2013 में जब मनमोहन सिंह ने ऑफर किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर देता हूं, उस वक्त राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए था। अब उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया जब वो पार्टी आउट ऑफ पावर है। तो जब पार्टी आउट ऑफ पावर होती है, उसके पास इतने पद नहीं होते, इतने मलाई नहीं होती कि वो बाकी लीडरशिप को दे सके और संतुष्ट कर सके। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका विरोध हो रहा है। दूसरी बात, आज की डेट में गांधी परिवार तो देखिए एक तरह से, क्योंकि 20 साल से सोनिया गांधी 20 साल से भी ऊपर से प्रेसिडेंट है पार्टी की, तो एक तरह से तो आज के डेट में ये पूरी फैमिली कंट्रोल पार्टी ही है। और क्या, मैं तो कहता हूं, क्या कोई जो उद्योग घराना है जी भारत का, चाहे वो बिरला हो, अंबानी जी हो, अडानी हो, क्या वो किसी और को अपनी कंपनी का चेयरमैन बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। तो चेयरमैन, प्रेसिडेंट तो यही लोग रहने वाले हैं। आज की डेट में इशू क्या हो रहा है कि गांधी पावर जो है, पार्टी में तो है ना पावर को शेयर नहीं करना चाहते। अच्छा, भाजपा में 13 वाइस प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस में कितने हैं? नहीं तो वो सारे अपने आप फैसले ले पाते हैं? अमिताभ जी, सवाल ये है। सॉरी, आपने भाजपा का उदाहरण दिया, इतने वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो निर्णय लेते हैं? देखिए, नेता जो होता है ना, उसको अपने कैडर को भी दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब सचिन पायलट इतने दिनों से चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, बने नहीं, डिप्टी सीएम की पोस्ट गई, पीसीसी प्रेसिडेंट भी नहीं है आज के डेट में, तो वो अपने समर्थकों को क्या जवाब देंगे? तो उनकी भी तो ईगो, उनके जो वर्कर हैं, उनकी जो एक ऑरा है, उसको भी तो सेटिस्फाई करना जरूरी है ना। ठीक अमिताभ, इस समय बिल्कुल खत्म हो गया है। आचार्य जी का फाइनल कमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, आचार्य जी, और ये भी बता दीजिएगा कि ये झगड़ा निपटेगा कैसे अंत में? देखिए, एक बात है, कपिल सिब्बल जी ने जो बात कही है, मैं मानता हूं कि मैं उनकी बात का समर्थन करूं या उनकी बात का विरोध करूं, ये मेरा हक है। लेकिन कपिल सिब्बल जी ने एक बोला है, लेकिन शिकायत तो वर्किंग कमेटी से है कि वर्किंग कमेटी जब होती है तो कहते हैं साहब गांधी परिवार के बिना हम नहीं चलेंगे। और मुझे उन सब नेताओं से शिकायत है कि जो कांग्रेस के नेतृत्व को गुमराह कर रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को ये दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे वफादार हैं, और वही उनके विरोध कराते हैं। कोई नेता बोल रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बोल रहा है, कोई कुर्सी पाने के लिए बोल रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ये अकल का दिवालापन निकल गया क्या? ये क्या चाहते हैं? और जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष का, तो वो तो चुनाव होगा, चुनाव से तय हो जाएगा। तीसरी बात, आज मुझे पूरे देश में बताइएगा, समाजवादी की विरासत उनके बेटे पे है, मायावती जी की विरासत भी उनके भतीजे पे आने जा रही है, और ममता बनर्जी की विरासत, लालू जी की विरासत, और उद्धव ठाकरे जी की विरासत, बाला साहब ठाकरे की विरासत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की विरासत, शेख अब्दुल्ला साहब की विरासत। तो ये एक गांधी परिवार पे क्यों हमला हो रहा है? जहां तक सवाल है नए अध्यक्ष का, भाई हम नया अध्यक्ष देंगे, और हम नया अध्यक्ष कांग्रेस के भीतर से देंगे, कोई भाजपा से इंपोर्ट तो करेंगे नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी को लाके हम कांग्रेस का अध्यक्ष बना दें। मगर ये तो वो भी नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि जो लीडरशिप अभी है वही चलती रहे। नहीं, अच्छा ये बताओ, अगर जो लीडरशिप है उसी लीडरशिप से तो देश में कांग्रेस बची हुई रही है। अगर इस लीडरशिप को हम कमजोर मान लें तो इस लीडरशिप के बदले कोई मजबूत लीडरशिप लानी पड़ेगी। आप ही बता दो किस मजबूत लीडर को हम कांग्रेस का अध्यक्ष बनाएं। नहीं आचार्य जी, देखिए ये आपका विषय, आपकी पार्टी का विषय, अभी मुलाकात चल रही है गुलाम नबी आजाद से सोनिया गांधी जी की, देखते हैं क्या निकलता है इसमें से। लेकिन आपकी बातों में अपनी पार्टी के प्रति आपका वाकई दर्द छलका है, ये आपकी बातों में कंसर्न दिखाई दिया कि आप चाहते हैं कि कम से कम पार्टी जो है उसकी दशा सुधरे। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, क्योंकि इन विषयों पर बोलने के लिए कांग्रेस के नेता मिलते नहीं है। मैं इसलिए आप विशेष धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत शुक्रिया। विनोद जी का, संजीव जी का, अमिताभ जी का बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।